सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर की असीम कृपा और दया के कारण आज का दिन प्रभु ने हमें देखने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं आप लोगों से कुछ कहना चाह रहा हूं। एक कुछ प्रकाशन मुझे आज सुबह सुबह परमेश्वर ने दिया। उस प्रकाशन को मैं कह करके आगे वचन में जाएगा। छिनाल, छिनाल, छिनाल शब्द कोई सुना है? किसी को मालूम है छिनाल क्या चीज है? नहीं मालूम? आइए बाइबल से हम देखेंगे। ठीक है, छिनाल के पहले भी एक शब्द है। होश से 4 अध्याय 11 और 12 हम पढ़ेंगे। वैश्यगमन और दाख मधु और ताजा दाख मधु, ये तीनों बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। वेश्या काम करने वाले और दारू पीने वाले बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्या काम करने वाले? व्यभिचार काम करने वाले और दारू पीने वाले का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। क्या भ्रष्ट हो जाता है? बुद्धि। आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, आप आत्मिक जीवन से आगे बढ़ना चाहते, आत्मिक रीति से, ये शैतान को पसंद नहीं है। किसको? आप पास्टर हो, मास्टर हो, विश्वासी हो, आप कोई भी व्यक्ति हो, आप स्वर्ग जाए, शैतान को पसंद नहीं है। किसको पसंद नहीं है? शैतान को पसंद नहीं है। आप स्वर्ग जाते हो तो शैतान का राज्य से आप परमेश्वर के राज्य में भर जाते हो, और बुद्धिमान व्यक्ति स्वर्ग राज्य में जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का भय मानना एक बुद्धिमान है। बुद्धिमान व्यक्ति किसको भय मानता है? यदि आप अपने बुद्धि को भ्रष्ट करना चाहते हो तो 2 काम आपका अंतर में आ गया। वेश्या काम करने वाला और दारू पीने वाले का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? भ्रष्ट हो जाता है। यदि आप 21 दिन के अंदर में अपने खोया हुआ अभिषेक, खोया हुआ सामर्थ, खोया हुआ वरदान, खोया हुआ प्रार्थना का ताकत, खोया हुआ अन्य भाषा, यदि आप उत्पन्न दोबारा करना चाहते हैं और बढ़ना चाहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, बुद्धि को भ्रष्ट होने से बचाइए। बुद्धि, अब बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो रहा है? वेश्यागमन और दारू मनुष्य का बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। तो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी कलाकार हो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। यदि किसी के पास ऐसे कोई गुण है, शरीर के द्वारा, विचार के द्वारा, आत्मा के द्वारा, यदि इसी प्रकार का कोई गुण, बदगुण यदि आपका जीवन में है, तो प्रार्थना करे 21 दिन के अंदर में ये 2 शैतान से छुटकारा पाए। कौन कौन सा? व्यभिचार और नाशा। आपका बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, आप जमीन पर आ जाएंगे।
आप अपने दादागिरी, अपने पावर ना दिखाएं। बहुत लोग अपने स्मार्टनेस दिखाते हैं, अपने बुद्धि, दिमाग, इंटेलिजेंस दिखाता है। ये दो गुण जिसके अंदर में है, आगे बहुत सारे गलत गुण उनके जीवन में आ जाएगा, गलत गलत चीज उनके जीवन में आ जाएगा। इसलिए इससे बचना। हालेलुया, समझ में आ गए? मोबाइल के माध्यम से भूल हो रहा है, टीवी के माध्यम से भूल हो रहा है, इस इधर इधर घूमने से भूल हो रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से भूल हो रही है आपका लाइफ में। तो आप कोई उपाय नहीं है बचने के लिए। यदि एक गुण से छुटकारा पाओगे तो उपाय बहुत है। इतना खारा और प्योर खुलाम मैं आपको कह रहा हूं। 11 पढ़ लिया तो 12 में जाए। हाँ पढ़ बेटा। मेरी प्रजा के लोग हाँ। काट के पुतले से प्रश्न करते हैं। हाँ। और उनकी छड़ी उनको भविष्य बताती है। हाँ। क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा। अच्छा, वो एक शब्द को सही पढ़ो थोड़ा से। क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा ने हाँ। उन्हें बहकाया है। कौन सा काम करने के लिए? और बार उसी पद को पढ़ बेटा, उसी पद को पढ़। क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है। उसी पद को है, तुम वहीं से चालू कर रहे हो। मेरी प्रजा के लोग काट के पुतले से प्रश्न करते हैं। काट के पुतले को प्रश्न करते हैं। काट के पुतले को क्या करते हैं? प्रश्न करते हैं। और उनकी छड़ी उनको भविष्य बताती है। और उनके छड़ी उनका भविष्य बताते हैं। बताओ मेरा भविष्य क्या है? वो कहता है भविष्य। और क्योंकि छिनाला करने वाली आत्मा ने उन्हें बहकाया है। बहकाना का मतलब क्या है? भटका देना। छिनाला करने वाला एक दुष्ट आत्मा के नाम है। किसका नाम है? एक दुष्ट आत्मा के नाम है छिनाल करने वाला आत्मा। और ये दुष्ट आत्मा जिसके पास आता है वो आपको बहकाता है। क्या करता है? बहकाता है। पहला बात बोलेगा संगति में मत जाओ, जीवित कलीसिया में मत जाओ, छोटे मोटे आजू बाजू में चले जाओ, वहां काम चल जाएगा। कलीसिया से भटका देगा, जीवित कलीसिया से घमंड के आत्मा आपके अंदर में उंडाल देगा, संगति से दूर कर देगा, पवित्रता को खा जाएगा। और ये आत्मा भटकाने के बाद पहला दो बात बोला वही काम कराएगा। कौन सा काम? व्यभिचार और दारू। ये छिनाल करने वाला आत्मा आपका गलती नहीं है। ये आत्मा जब आपके पास आएगा आपके अंदर में 3 काम उत्पन्न होगा। पहला व्यभिचार, दूसरा क्या करेगा? दारू पिलाएगा, नशा, और तीसरा प्रभु से भटका देगा, संगति से भटका देगा, जीविका से भटका देगा। आपको आराधना करने के लिए देगा नहीं है, प्रार्थना करने के लिए नहीं देगा, आपको लीडरशिप में आगे बढ़ने के लिए नहीं देगा, कार्यकर्ता में आगे बढ़ने के लिए नहीं देगा, यूनिटी को तोड़ देगा, एकता को तोड़ देगा, आपका आत्मिकता को खत्म कर देगा। कौन? छिनाल करने वाला दुष्ट। हालेलुया। कौन सा आत्मा? छिनाल। एक दुष्ट आत्मा है, आपको पता नहीं चलेगा। पहला संगति से हटा देगा, जीवित कलीसिया में जाने के लिए नहीं देगा, जीवित संगति में वो आपको बहका देगा, बोलेगा आसपास में चले जाओ, वहां काम चल जाएगा।
वहां तो 3 घंटा लगता है, या 2 घंटे में निपट जाएगा। वहां जाओगे तो आना जाना 200-300 खर्चा हो जाएगा। यहीं पास में चले जाओ, 50 रुपए में काम हो जाएगा, 20 रुपए में काम हो जाएगा, 10 रुपया में जाना 10 रुपये में आना, तुम्हारा 20 में हो जाएगा। जीवित कलीसिया में जाने के लिए बाधा डालेगा कौन? छिनाल आत्मा। पहला संगति से दूर करेगा, और वो क्या करेगा? काट के पुतला को कहेगा कि तू मेरा भविष्य बता, मेरा विवाह कब होगा, मेरे घर में संतान कब आएगी, बता, मेरा घर कब बनेगा, मुझे नौकरी कब लगेगा, बता। क्या मांगेगा? भविष्य। और आपका जिस बात में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो दिन आपको ऐसे परिस्थिति करेगा कि आप गांव भाग जाएंगे। वो दिन मेला चले जाएंगे, आप छुट्टी नहीं मिलेगा आपको। संगति से दूर कर देगा। एक संगति से आपको दूर किया मतलब वो एक हाथोड़ा मार दिया, एक हाथोड़ा मार दिया। वो वही चाहता है। एक प्रार्थना से दूर कर दिया, एक हाथोड़ा मार दिया आपको। एक शनिवार का मीटिंग बंद कर दिया, प्रैक्टिस बंद कर दिया, एक हाथोड़ा मार दिया आपको। एक प्रैक्टिस बंद कर दिया, क्या मारा? मारा, एक हाथोड़ी मार दिया आपको। जाओ गांव घूम, यही चाहता है वो। एक शुक्रवार का प्रार्थना तुम नहीं आया, एक हाथोड़ी मार दिया हो। एक मॉर्निंग प्रार्थना नहीं जुड़ा, एक हाथोड़ी मार दिया। तू कब्जा में आ चुका है, उसका कब्जा में आ चुका है। पहला वो संगति से, आत्मिक संगति से, जीवित कलीसिया से आपको हटाएगा, और दूसरा क्या करेगा? आपको नशा कराएगा, व्यभिचार कराएगा, और भविष्य बताएगा बोल करके काट के पुतला के पास ले जाएगा। काट के पुतला समझ में आता है आपको? लिसनली, केयरफुल, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं पढ़ा था, कभी समझ नहीं आया था इसको। सुबह समझा, मुझे भी अजीब से लगा। हमने बोलते शैतान शैतान, दुष्टात्मा दुष्टात्मा। अरे भैया, इसका नाम दिया है। क्या दिया है? नाम दिया है। एक दिन आपको संगति से दूर करेगा, एक मॉर्निंग प्रार्थना आपको दूर करेगा, 3 दिन दूर करेगा, 4 दिन दूर करेगा, 1 हफ्ते दूर करेगा, 15 दिन दूर करेगा, 2 संडे दूर करेगा, 3 संडे दूर करेगा, धीरे 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 दूर कर देगा। टटुआ दवा करके यही तीनों काम कराएगा। कौन कौन सा 3 काम? कौन कौन सा 3 काम? व्यभिचार काम कराएगा, दूसरा नशा का आदत में फंसाएगा, तीसरा आपको भविष्य बताने वाला काट के पुतली के पास ले जाएगा, और आपका लाइफ खत्म। इसीलिए इस 21 दिन के उपवास प्रार्थना में दूसरों के लिए नहीं, अपने आप को करेक्शन करने के लिए उपवास प्रार्थना करें। अपने खोया हुआ अभिषेक को वापस पाने के लिए उपवास प्रार्थना करें। खोया हुआ वरदान को वापस पाने के लिए प्रार्थना करें। खोया हुआ पवित्रता को वापस पाने के लिए उपवास करें। खोया हुआ मॉर्निंग प्रार्थना वापस पाने के लिए प्रार्थना करें। पारिवारिक एकता खत्म हो गया, उसको वापस पाने के लिए प्रार्थना करें, और दोबारा आगे बढ़े। प्रभु ने आपको जो वरदान दिया, वो वरदान जो खो गया है, वापस पाने के लिए प्रार्थना करें। और मेरे प्रभु करेगा। कितना लोगों को विश्वास है? जरूर करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन आप जब उपवास प्रार्थना चालू करेंगे, पहला काम यही कहना, हे छिनाल करने वाले दुष्ट आत्मा, मेरे जीवन में तेरा कोई अधिकार नहीं है। कल सुबह ही प्रार्थना करना, तेरा कोई अधिकार मेरे ऊपर, मेरे बीवी बच्चे के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं है। मेरा नौकरी खानदान के ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से मैं तुझे बांध देता हूं। उसको बांध देना, उसके बाद आगे बढ़ना। ये 21 दिन के अंदर में देखते रहना, गंदगी खत्म, आत्मिकता बढ़ जाएगा।
प्रभु आशीष करे, गॉड ब्लेस यू। यही प्रकाशन था, मेरा सब्जेक्ट यही नहीं था। आइए हम देखते सब्जेक्ट में, भजन संहिता 5:3 हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगा। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। भोर को प्रार्थना करके तेरे बाट जोऊंगा। भोर को, हे यहोवा, मेरे वाणी भोर को तुझे सुनाई देगी। भोर को मैं प्रार्थना करके तेरे बाट क्या करूंगा? जोऊंगा। भोर भोर भोर, भोर शब्द आया है। भोर किसको कहते हैं? 8 बजे, 4 बजे, 4 बजे, ठीक है। और आगे, क्योंकि तू ऐसे ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। ठीक है। होशे 6:3। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। हम ज्ञान ढूंढे और यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। आजकल लोगों को खुद ज्ञानी बन जाते हैं जबरदस्ती। ज्ञान ढूंढने के चक्कर नहीं है। दुनिया को ढूंढ रहा है, परंतु क्या नहीं ढूंढ रहा है? ज्ञान। सुबह रोज रोज सुबह ज्ञान यहां दिया जा रहा है। खुद ज्ञानी बन गए हैं, ज्ञान ढूंढने का ही नहीं है। अपने मन से मर्जी से कुछ भी कर ले रहे हैं। ज्ञान को ढूंढे। और आगे उसी पद, 3 पद। आओ हम ज्ञान ढूंढे, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। हाँ? क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। यहोवा का प्रकट होना भोर को निश्चित है। कितना बजे? हर एक लोग को एक ही शिकायत है, सुबह मैं उठ नहीं पाता हूं। और बाइबल बताती है सुबह उठो, सुबह प्रार्थना करो, भोर को उठो। जिस प्रकार वर्तमान समय चल रहा है, प्रत्येक दिन हमारा लिए बड़े बहुत बहुमूल्य है। प्रत्येक दिन हमारे लिए बड़े बहुत मूल्य है। एक एक पल हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। आपको एक प्रश्न पूछूंगा, आज आप बर्थडे मनाएं, आपका 1 साल घट गया है कि बढ़ गया? घट गया है। 1 साल घटने से आपको खुशी होती है? आपका आयु का 1 साल घट गया, आपको खुशी हो रही है? बड़ा सा केक, हैप्पी बर्थडे टू यू, मेरा 1 साल घट गया है, जल्दी में नरक जाएगा। नहीं, ऐसे हैप्पी बर्थडे 1 साल घट गया कि बढ़ गया? घट गया। हाँ, यदि आप आत्मिक हो तो आपके लिए प्रभु के राज्य में 1 साल पास में आ गया। यदि आप आत्मिक नहीं हो, नरक जाने के लिए जल्दी 1 साल बढ़ गया। इसके मतलब आपका जीवन का 1 साल घट गया। तो बर्थडे में खुशी होना कि आनंद मनाना? बताइए, या दुख करना, रोना गाना करना? इसका रहस्य जब समझेगा कोई व्यक्ति, तो बर्थडे में फूट फूट के रोएगा। धन्यवाद है किसको? जिसका फरवरी 29 तारीख जिसका जन्मदिन होता है। हर दिन हमारा लिए बहुत बहुमूल्य दिन है। इसीलिए मैंने इस गाना को गाया, सदा मैं स्तुति करूंगा। सदा मतलब हमेशा, हमेशा। जब हर आज एक दिन बीत गया मतलब हमारा लाइफ का एक दिन खत्म। एक रात गया मतलब आपका एक दिन, आपका लाइफ का एक रात खत्म। एक संडे आज चले गया मतलब आपका लाइफ का एक संडे खत्म। खत्म हो रहा क्या आ रहा है? खत्म हो जा रहे हैं। लोग घूम घूम कर टाइम पास करते 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 अपने उम्र को बढ़ा बढ़ाकर बर्बाद हो गए। अभी तक उनका लाइफ कुछ भी नहीं है। घंटों घंटों मोबाइल, घंटों घंटों टीवी, घंटों घंटों कंप्यूटर, घंटों घंटों घूमते फिरते खाते पीते, कभी ससुराल कभी मायके, इधर जाना उधर जाना, उसी में बर्बाद कर दे रहे अपने लाइफ को। 1 साल आपके लिए बहुत बहुमूल्य है।
एक महीना आपके लिए, हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। मैं कहूंगा एक दिन हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। नहीं, एक घंटे भी हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। एक घंटे नहीं, एक मिनट भी हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। अरे बाबा, मिनट भी नहीं, एक सेकेंड भी हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। कब क्या होगा किसी को नहीं मालूम। साल को किसने देखा? 2025 को, 2024 दिसंबर 31 तारीख किसने देखा? देखे हो आप? बीता हुआ दिन शनिवार का दिन था, बीत गया। आप गांव घूमे फिरे आए, वो शनिवार दोबारा नहीं मिलेगा। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाएगो? काय का घमंड, काय का दादागिरी। शैतान हाथ धो के पीछे पड़ा है। क्या कराने के लिए? वो छिनाल वाला आत्मा आएगा, संगति से दूर कर देगा। मॉर्निंग प्रार्थना से दूर, आपको मालूम है, संगति से दूर हो गए, मॉर्निंग प्रार्थना से दूर हो गए, ये शुरुआत है। आपका आत्मिकता दिखाई देगा, आपको पता नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगा। ऐसे करके सामने वाला धीरे 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 नशाखोर बना देगा। नशा केवल दारू का नशा नहीं, मोबाइल का नशा भी नशा है। अलग अलग प्रकार का नशा कराएगा, बर्बाद कर डालेगा। स्पिरिचुअल फेलोशिप, आत्मिक संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना आप आगे बढ़ रहे हो, कितना आप आगे घट रहे हो, आप जाने हो। मेरा कर्तव्य है सिखाना और समझाना। एक रविवार आप संगति में नहीं आया, दोबारा ये रविवार मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। एक संडे का 2 घंटे आप टाइम पास कर लिए, दोबारा ये संडे मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी व्यक्ति जीवित कलीसिया में जाए। कौन सा कलीसिया? जीवित कलीसिया। कलीसिया बहुत है, बहुत कलीसिया है, लेकिन जिंदा कलीसिया बहुत कम है। जिंदा कलीसिया जहां पवित्र आत्मा का काम है, जहां वचन का बेदारी है, भविष्य का बेदारी है, ऐसे कलीसिया बहुत कम मिलेगा। आप कहीं भी जाओ, वो छिनाल वाला आत्मा को कोई तकलीफ नहीं है। वो तो आपको तरह तरह के मनगढ़ंत बात बोलेगा, यहां से खसकाने के लिए, जीवित कलीसिया से खसकाने के लिए। आज के संदेश को समझिए, आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। आज के संदेश के नाम क्या है? हर पल मेरे लिए बहुत बहुमूल्य है। क्यों? याकूब 4 अध्याय 13 पद पढ़ेगा। तुम जो यह कहते हो, हाँ, या आज या कल हम किसी और नगर में जाकर, तुम जो कहते हो आज या कल हम दूसरी नगर में और जाएंगे, वहाँ 1 वर्ष बिताएंगे, और वहां 1 वर्ष बिताएंगे, और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। और व्यापार करके क्या कमाएंगे? लाभ कमाएंगे। वहां जाएंगे और कमाएंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। ओ, हमारा तनख्वाह को बढ़ेगा, 8,000 होगा, 10,000 होगा, 20,000 होगा, हम का बिजनेस करेंगे, हम का। तुम जो सोचते हो और कहते हो, पर आगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। ओ, ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। खाली तुम कह रहे हो और सोच रहे हो, कल मैं अमका करूंगा, ढिमका करूंगा, शादी करूंगा, विवाह करूंगा, बच्चे होगा, परिवार होगा, नौकरी होगा, बिजनेस होगा, वो सारे काम मैं करूंगा। जो सोच विचार करते हो, ये तुम नहीं जानते हो पल भर में क्या होगा। बता सकते कोई? पल भर में क्या होगा किसी को बता सकता है? आगे पढ़ो बेटा। सुन तो लो, सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। बाजू वाला को बोलो, सुन तो लो, आपका जीवन क्या है। हंसते हुए मत बोलो, थोड़ा सा रोते हुए, सुन तो लो, आपका जीवन क्या है। बोल के देखिए इसे, ये जीवन क्या है। हालेलुया। सुन तो लो, क्या सुनाना चाहती है? सुना। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। हाँ? तुम तो भाप के समान हो। तुम तो भाप के समान हो। वाह, मनुष्य को भाप बना दिया प्रभु ने। और जो थोड़ी देर दिखाई देती है, थोड़े देर दिखाई देती है, फिर लोप हो जाती है। फिर लोप हो जाती है। अगले साल कॉटेज मीटिंग रखूंगा, अगले महीना रखूंगा, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। उसका पहले तुम्हारा कॉटेज मीटिंग हो गया तो क्या करेगा?
जब मौका मिला रख लो मीटिंग, जब मौका मिला प्रार्थना रख लो अपने घर में, जब मौका मिला संगति में आ जाओ, छोड़ो मत। कह दो सामने वाले को, लाख रुपया तू मुझे दे, कुछ भी हो जाए, बुरा मान अच्छा मान, मैं रविवार को तेरे पास काम में नहीं आएगा, जो करना कर। क्योंकि रविवार प्रभुवार है, रविवार प्रभुवार। हालेलुया। बाजू वाला को बोलो, रविवार प्रभुवार। अब इतवार नहीं है, कौन सा बार? प्रभुवार। ठीक है। ओ, जो लोग बार में जाते हो लोग खुश हो जाते होंगे, अरे मेरा वाला बार नहीं, तुम्हारा वाला बार नहीं, प्रभु वाला बार। ठीक है, 15 तक पढ़ बेटा। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, हाँ, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, और यह वह काम भी करेंगे, और काम भी करेंगे। तो प्रभु को महिमा देना। दूसरा पत्रस 1:14 पढ़िएगा। क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है। हाँ, यही है, समय आने वाला है, गिराए जाने का समय आने वाला है। और जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हाँ, मुझ पर प्रकट किया है। हाँ, इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कुछ करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। कब क्या गिर जाएगा कोई किसी को नहीं मालूम है, कोई नहीं जानता है। आइए देखते हैं, हर पल हमारा लिए बहुत बहुमूल्य है। नंबर 1 में जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, नंबर्स 29 का 6, गिनती 29 का 6। जल्दी पढ़िए, नहीं तो मैं बताते चले जाएगा। इन सबों से अधिक नए चांद का होम बलि और उसका अन्न बलि और नित्य होम बलि, नित्य होम बलि, नित्य प्रतिदिन होम बलि, और उसका अन्न बलि और उन सबों के अर्घ भी उनके नियम के अनुसार सुखदायक सुगंध देने के लिए यहोवा का हव्य करके चढ़ाना। नित्य अर्थात प्रतिदिन अपने आप को, बलि का अर्थात बलिदान का अर्थात समर्पण, रोज एवरीडे, हर एक दिन हर पल प्रभु में समर्पण करते रहना। नॉट ओनली वन डे, एक दिन खाली नहीं, नॉट ओनली टुडे, आज का दिन खाली नहीं, एवरी डे एवरी टाइम, हर एक दिन आप प्रभु में समर्पित रहना है, समर्पण करना है, अपने आप को बलिदान चढ़ाना है। समर्पण हर पल, जब भी प्रभु के चरण में जाते हो अपने आप को समर्पण करना। आप समर्पण किए 1 महीना का पहले, उसके बाद आपके साथ कुछ घटना घट गया, क्या होगा? सुबह जैसे आप उठते हो, प्रार्थना करते हो, समर्पण कर लेना अपने आप को। कहां जा रहे हो, अपने आप को समर्पण कर लेना प्रभु के हाथ में। जाते जाते तुम्हारा साथ कब होगा क्या होगा नहीं मालूम, प्रभु के आगमन हो जाएगा या तुम कुछ को कुछ हो जाएगा नहीं मालूम। इसलिए प्रत्येक समय, हर एक समय, हर विश्वासी प्रभु के चरणों में समर्पण करके, समर्पित होकर आगे सारे कार्य करो। क्या करना है? क्योंकि वो छिनाल वाला आत्मा वो डगरा रहा है, ध्यान से देख रहा है। संगति से खत्म करो, आत्मिकता से खत्म करो, कब किसको बर्बाद करो, कब उसको व्यभिचार में गिरा दो, कभी कब नाशा में लोगों को गिरा दो। एक व्यक्ति, जितना भी बिगड़ा हुआ व्यक्ति है, यदि संगति में बराबर आ रहा है तो उनका सुधरने का उम्मीद है, सुधरने का उम्मीद है। परंतु एक सुधरा व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति संगति से यदि दूर हो गया, जितना भी पावरफुल व्यक्ति, एक दिन धीरे धीरे बिगड़ने का
बहुत चांस है। आप इस बात के समर्पण करें, प्रभु मुझे ऐसे मौका दे कि मैं हर प्रार्थना में, चाहे सुबह हो, शाम हो, भोर को हो, शुक्रवार हो, बुधवार हो, रविवार हो, शनिवार का प्रैक्टिस वार हो, हर दिन मैं उपस्थित रहूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रत्येक दिन समर्पण करना। पहला पॉइंट क्या है? प्रत्येक दिन। कल का दिन क्या होगा किसी को नहीं मालूम है, इसलिए हम क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन प्रभु के चरण में समर्पित करना। शुभापदेशक 3 अध्याय 1 पद, 9 अध्याय 12 पद। हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। सब काम का एक समय रखा गया है। शादी के समय, संतान होने के समय, घर बनाने के समय, नौकरी के समय, हो आपका परिवार का बीच में पार्टी मनाने का समय, सब चीज के समय परमेश्वर ने रखा है। और आगे, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। मनुष्य अपने समय नहीं जानता। क्या आप अपने समय जानते हो? बाजू वालों को बोलो, आपका समय आपको मालूम है? पूछो थोड़ा सा उसको, क्या बोला थे? क्या बोला थे? नहीं बोल रहे ना। किसी को नहीं मालूम अपने समय, किसी को नहीं मालूम अपने समय। लंबा रास्ते छोड़ दिया, घुमो घुमो घुमो, जितना घूम रहा घुमो। कभी ससुराल तो कभी मायके, कभी दिल्ली तो कभी बम्बे, कभी कलकत्ता, चारों साइड में घूमो। लेकिन भूलना नहीं है, रस्सी खुदा के हाथ में है। रस्सी खुदा के हाथ में कभी भी खींच डालेगा, तुम्हारा सारे दादागिरी खत्म। और आगे क्या कह रहा है, पढ़ो। क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। मनुष्य अपने समय नहीं जानता। जैसे मछलियां सुखदाई जाल में हाँ। और चिड़िया फंदे में फंसती है। मछली कभी भी सुखदाई जल में फंस जाता है, सूखा में, और चिड़िया भी जाल में फंस जाता है। और वैसे ही मनुष्य सुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। फंस जाती है। इस प्रकार इंसान कभी भी फंस जाता है। वी बी केयरफुली अपने जीवन को बिताइए। एफिसियंस 5:16। अवसर को बहुमूल्य समझो। आज प्रभु आपको अवसर दिया है, उपवास करने के लिए करो। आज आपको अवसर दिया है, सुबह प्रार्थना करने के लिए करो। आज आपको अवसर दिया है, आराधना करो। लड़की लोग, आप जितना आराधना करना करो, आप ससुराल में चले जाओगे तो क्या मालूम जिस कलीसिया में जाओगे वो आराधना वाला कलीसिया है या खाली चारी चुगली करने वाला कलीसिया है, क्या गारंटी है? आप अपने आत्मिक कलीसिया में है, जितना आराधना करना कर लो, जितना प्रार्थना करना कर लो, जितना उपवास करना कर लो, जितना सेवकाई करना कर लो, जितना भेंट देना दे लो, जितना सुसमाचार सुनाना सुना लो, जितना प्रभु के लिए करना कर लो। कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। और आगे, अवसर को बहुमूल्य समझो। यस। क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन क्या है? बुरा है। और इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो प्रभु क्या चाहता है आपसे। प्रभु क्या चाह रहा है आपसे? यही चाह रहा है, घूमो फिरो, ऐश करो, पियो खाओ, जुआ सट्टा सारे दुनिया का कर्म करो, यही चाह रहा है। प्रभु की इच्छा क्या है पता लगाओ। कोलोसी 4:5 में क्या लिखा है? अवसर को बहुमूल्य समझकर हाँ, बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करो। बुद्धिमानी से व्यवहार करो। अवसर को बहुमूल्य समझ के आप समय निकालो, प्रभु के चरण में बैठो, समय बर्बाद मत करो। बहुत लोगों को घूमने का बहुत शौक है, घूमना मना नहीं है,
समय बहुत बहुमूल्य है। कितना समय आप प्रभु की उपस्थिति में देख लो। हालेलुया। यदि प्रभु कहे कि मैं एक हफ्ते में जो 30 घंटे समय देता है मेरे को, उसी को केवल स्वर्ग लेके जाऊंगा, कैसे होगा? एक हफ्ते में जो 30 घंटे समय देता है उसको लेके जाऊंगा, कैसे होगा? कितना दिक्कत हो जाएगा, कितना लोग कट जाएंगे। एक हफ्ते में 20 घंटे जो मुझे समय देता है उसको लेके जाऊंगा स्वर्ग में, कैसे होगा? कितना लोग रुक जाएंगे। प्रभु आपको समय दे रहा है, आपका समय का सदुपयोग करो, फायदा उठाओ। इस प्रभु के भवन का आसपास में यदि रहते हो, ऑनलाइन में मत जुड़ो। सुबह 5 बजे प्रभु के भवन में आ जाओ, यहां बैठ के आराधना करो, प्रार्थना करो। 6:15 बजे छुट्टी जाओ, और अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा। यदि नहीं आ पाते हो तो कोई बात नहीं है, ऑनलाइन में जुड़ो। परंतु पास में है तो भवन के पास आ जाओ, भवन में आओ। हम रोज आराधना करते हैं, रोज वचन सुनते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं। हाँ, इसके मजा कुछ अलग है। फिलिपियों 4:5 में क्या लिखा है? प्रभु में सदा आनंदित रहो। प्रभु में सदा, एक दिन नहीं, सदा आनंदित रहो। प्रार्थना करोगे सदा, तब तो आनंदित रहोगे। और मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। हाँ। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। प्रभु निकट है, आनंदित रहो, खुश रहो प्रभु में। लेकिन जुआ में नहीं, दारू में नहीं, व्यभिचार में नहीं, प्रभु में खुश रहो, प्रभु में आनंदित रहो। लोग मोबाइल में आनंदित रहते हैं, फेसबुक में आनंदित रहते हैं। पिछले समय में एक प्रकाशन भेजा था, कितना लोग पढ़े मुझे नहीं मालूम है। फेसबुक में और व्हाट्सएप में 500 से ज्यादा क्या है, फ्रेंड है, परंतु अपने पड़ोसी से बोलचाल नहीं चलता है, बोलचाल नहीं है। कितना लोग पढ़े हैं? पढ़े ना? 500 से भी अधिक फेसबुक में, परंतु अपने बाप से बात नहीं करता, अपने मां से बात नहीं करता। 500 से अधिक लोग का फेसबुक में उसका फ्रेंडशिप है, परंतु अपने वाइफ से बात नहीं करता, अपने पति से बात करने का समय नहीं है। जरा सोचो। हालेलुया। सभापदेशक 10:11 में क्या लिखा पड़ेगा? यदि मंत्र से पहले सर्प डसे, मंत्र से पहले सर्प डसे, तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। मंत्र पढ़ने वाले को क्या लाभ है? आपको मंत्र मालूम है? जिसको मंत्र मालूम है, आपको सांप काटने का बाद मंत्र पढ़ेंगे कि सांप काटने के पहले पढ़ेंगे? हेलो, कब पढ़ने से ठीक है? आपको यदि मंत्र मालूम है सांप काटने का, तो आप सांप काटने के बाद मंत्र पढ़ेंगे कि सांप काटने के पहले मंत्र पढ़ेंगे? पहले ना। आपको लकड़ी काटना है तो कुल्हाड़ी को लकड़ी काटने के बाद धार करेंगे कि लकड़ी काटने के पहले धार करेंगे? पहले ना। इसी प्रकार कब सांप काटेगा किसको मालूम है? सांप कब काटेगा किसी को मालूम है क्या? तो फिर मंत्र कब बोलना है? रोज बोलो, हमेशा बोलो, एनी टाइम बोलते जाओ ताकि सांप ही ना काटे। और नहीं बोला तो मंत्र मालूम है क्या? जोर से बोले हालेलुया। यही एक मंत्र है, यही एक मंत्र है। बहुत सारे मंत्र है। परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर में रहेगा, ये सब मंत्र है। अन्य भाषा एक मंत्र है। अन्य भाषा में आराधना करते रहो। सांप आपको देख करके नमस्ते दीदी जाओ तो बोलेगा। अन्य भाषा में आराधना करो, यही मंत्र है। प्रभु की स्तुति करते रहो, यही मंत्र है। प्रभु में आत्मिकता में बने रहो, यही मंत्र है।
हाँ, कब काटेगा किसी को नहीं मालूम। बाजू वाला को बोलो कब सांप काटी तला मालूम है का? छत्तीसगढ़ी में पूछला सांप कब काटी तला मालूम है का? पूछला क्या बोले थे? मालूम है बोले थे। फिर करना क्या है? सांप काटने के बाद कि काटने के पहले? पहले। कब समस्या आएगा नहीं मालूम, कब विपत्ति आएगा नहीं मालूम, कब प्रभु के आगमन होगा नहीं मालूम, कब हमारा मृत्यु होगा नहीं मालूम। इसलिए क्या करना चाहिए? रोज सुबह हो या शाम, हर समय प्रभु के क्या करना चाहिए? स्तुति करते रहना चाहिए। आमीन। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम, 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 यीशु नाम। हालेलुया। भजन संहिता 72 का 15। हम रोज अपने आप को समर्पण करना। पहला पेन, सेकंड पेन 72 का 15। वह जीवित रहेगा और सेवा के सोने में से उसको दिया जाएगा। लोग उसके लिए नित्य प्रार्थना करेंगे और उसको धन्य कहते रहेंगे। नित्य धन्य कहो, नित्य धन्यवाद करते रहो, नित्य तारीफ करो। कब तारीफ करना से? नित्य धन्यवाद करते रहो। क्या करते रहना चाहिए? धन्यवाद, प्रशंसा करते रहो। आप नित्य करते रहो, हमेशा हमेशा सदा प्रभु का धन्यवाद करो। सदा मैं स्तुति करूंगा, नित्य मैं धन्यवाद करूंगा, नित्य मैं प्रभु की प्रशंसा करूंगा। आप एनी टाइम प्रभु की महिमा करते रहेंगे तो आपको मुंह से गाली निकलेगा क्या? एनी टाइम अन्य भाषा आपको चलते रहेगा तो आपका मुंह से गंदी बात निकलेगा क्या? आप गाना सुनते रहेंगे तो दूसरों का गाली सुनेंगे क्या? आप जब भी बाइबल पढ़ते हो चुप करके मत पढ़ो, चिल्ला के पढ़ो। चुप कर पढ़ोगे आपका मन सुनेगा, चिल्ला के पढ़ोगे आपका बदन सुनेगा। चुप के पढ़ोगे आपका मन सुनेगा, चिल्ला के पढ़ोगे आपका बदन सुनेगा। बाजू वाला को दो बात बताइए। भूल गए? बोलो, माइक में बोलो। छुप कर पढ़ोगे तो मन सुनेगा, चिल्ला कर पढ़ोगे तो शरीर सुनेगा, बदन सुनेगा। बदन। हालेलुया। दोनों को सुनाओगे और दोनों सुन लिया तो आत्मा भी सुन लेगा। इसलिए चिल्ला चिल्ला के घर में बाइबल पढ़ो। हाँ, हालेलुया। चिल्ला चिल्ला कर, ऐसे चिल्ला चिल्ला के बाइबल पढ़ो कि आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपका पड़ोसी को मालूम होना चाहिए। पड़ोसी मतलब आपका बाजू में आपका वाइफ होगा, पति होगा, माता पिता होंगे। चिल्ला के पढ़ो। क्यों? चिल्ला के पढ़ाने से पैसा लगेगा? चिल्ला चिल्ला के पढ़ो। आप जैसे चिल्ला चिल्ला के बाइबल पढ़ोगे, दुष्ट आत्मा बोलेगा अरे बाबा ये बहुत पावरफुल से पढ़ रहा है, चल हट 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 कर घर जन जाओ, चल हट। वो सांप आपका घर से निकल जाएगा। और ऐसे पढ़ते पढ़ते आपका प्रोनाउंसिएशन भी सही हो जाएगा, शब्द बढ़िया हो जाएगा, जीभ बढ़िया करेगा। हाँ, हालेलुया। हाँ, इसका मतलब यही नहीं है बस में जा रहा है चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा है, ट्रेन में जा रहा है चिल्ला चिल्ला पकड़ के दे धनाधन। बुद्धि से काम करना, जहां जैसे पढ़ना चाहिए। लोग बोलते हैं प्रार्थना आंख बंद करके करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। गाड़ी चला है, तुम प्रार्थना कैसे करेगा? आंख बंद करके करेगा तो क्या होगा? प्रभु के पास जल्दी पहुंच जाएगा। इसलिए आंख, गाड़ी चला के प्रार्थना करा तो आंख खोल के करना, आगे देखते हुए करना। गाना आराम से। कुछ लोग प्रार्थना बोलने से आंख बंद कर देते हैं। करना चाहिए, परंतु गाड़ी चलाते चलाते नहीं करना चाहिए।
प्रतिदिन धन्यवाद करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए, महिमा करना चाहिए। तीसरा बात, भजन संहिता 86 का 3, 86 का 3, मत्ती 6 का 11, जल्दी 86 का 3। हे प्रभु, हाँ मुझ पर अनुग्रह कर, हाँ, क्योंकि मैं तुझी को लगातार पुकारता रहता हूँ। मैं तुझी को ही लगातार पुकारता हूं। लगातार पुकारना मतलब निवेदन करना। मैं तुझी को ही लगातार प्रार्थना करता हूं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार पुकारता हूं। मत्ती 6 का 11, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। दिन भर की रोटी आज हमें दे। रोज प्रार्थना कर रहे लोग। आप महीना में एक संडे, प्रभु भोज संडे आते हो, आपको बहुत आशीष मिलता है, बहुत आशीष मिलता है। हर रविवार को आके देखो कितना आशीष मिल रहा है। हर रविवार को लगातार आराधना करो। हर दिन मॉर्निंग में प्रार्थना करके देखो हमारा साथ कितना आशीष मिल रहा है आपको। हर शुक्रवार का प्रार्थना में आके देखो कितना आशीष मिलेगा। हर महिला मीटिंग में आके देखो। लगातार होना है। छोटा सा मेरे पास लाठी है और मेरे सामने एक सांप दिख दिया और मुझे डर लगता सांप को देख करके, तो मैं उसको मारूंगा। एक लाठी मार दूंगा तो मर जाएगा वो। क्या होगा? महीना में एक लाठी मारूं मैं, मरेगा? एक लाठी, बाप ऐसे एक लाठी मार दिया सांप को, 1 महीना के बाद फिर मारा, 1 महीने के बाद फिर मारा, 12 महीना में 12 लाठी, मरेगा? एक लाठी जो खाया है वो 3 दिन में ताजा हो जाएगा, वो सब ठीक हो जाएगा, दर्द चले जाएगा, फिर तेजी हो जाएगा, फिर आपको काटेगा। लेकिन लाठी वाले छोटा हो, बार 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 करते रहोगे तो क्या हो जाएगा? मरी ही जाएगा। क्या हो जाएगा? इसी प्रकार आप अपने दुश्मन को बार 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 डांटते रहोगे, भाग ही जाएगा। बार बार आराधना करते रहोगे, स्तुति करते रहोगे, महिमा करते रहोगे, पवित्र आत्मा आ ही जाएगा आपके पास। हालेलुया। दुष्ट आत्मा भाग ही जाएगा। बार बार संगति करते रहोगे, बुरी आदत छूट ही जाएगा। रोज सुबह उठ के प्रार्थना करोगे, पवित्र आत्मा का अभिषेक जरूर आ जाएगा। लगातार, कंटिन्यू, निरंतर, सदा सर्वदा, हमेशा, हर पल, हर पल। कैसे होना चाहिए? प्रतिदिन। ठीक है। चौथा बात देख लेंगे, नीति वचन 8 का 34, एफिसियों 5 का 14, नीति वचन 8 का 34 पढ़िए कोई। बाप रे, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता, वरन मेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता। प्रतिदिन मेरे भवन पर खड़ा रहता है, प्रतिदिन मेरे संगति में आता है, प्रतिदिन मेरे चरण में आता है, हर महीना 10वां देता है। कोई 6 महीना में एक बार नहीं, साल में एक बार नहीं, वादा तो करता है हर महीना दूंगा, लेकिन दे नहीं पाता। हर महीना दिया कर, हर हफ्ता दिया कर, हर हफ्ता आराधना कर, हर महीना आराधना कर, हर दिन आराधना कर। तुम्हारा कमी के कारण से तुमको प्रतिफल नहीं मिल रहा है। एक महीना 10वां देगा, दूसरी महीना नहीं देगा। एक महीना में एक बार आराधना आएगा, दूसरी महीना में फिर एक बार आएगा। एक बार वचन सुनने के बाद जोश आ जाता है, नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत प्रार्थना करना, बहुत दुआ करना, ओ आराधना करना, वे आओ प्रचार करना, सुसमाचार सुनाने के लिए इस सप्ताह से मैं रोज जाएगा, रोज जाएगा। पापा चक्कर थे, संगवारी नहीं मिला। वही तो चाहता है वो कालू, वही चाहता है। रोज हर शुक्रवार उपवास प्रार्थना रहो। रोज नहीं रहना है, हर शुक्रवार कम से कम रहो, हर शनिवार रहो कम से कम। आप ड्यूटी जाते तो रविवार को रहो कम से कम, लेकिन हर रविवार। साल में एक बार 21 दिन रहो, नहीं रह सकते तो 7 दिन रहो। अरे 7 दिन नहीं रह सकते भैया, 3 दिन तो रहो, परंतु रहो, उपवास जीवन रहे।
संगति हमेशा रहे, आत्मिकता हमेशा रहे, पवित्रता को हमेशा बना के रखे, नम्रता में बना रहे, सिद्धता में बना रहे, आत्मिकता में बढ़ते जाइए। कई कई लोग क्या करते हैं, दिसंबर महीना आता है ओ करके यहां तक चढ़ जाएगा। कहां तक? आत्मिकता चढ़ गया। वो वाला खेल देखे आप लोग, एक ऐसे करके ऐसे खेलते हैं, सांप और लुड्डू उड्डू क्या कहते हैं, सीढ़ी और सांप, देखिए एक एक दो दो करके आगे बढ़ते गया। और पहला स्थान में जाने के पहले सांप का ऐसे है, एक नंबर में जाने के पहले क्या है, एक सांप ऐसे करके रखा है। और इसने वहां तक चढ़ने के लिए उसने 1 घंटा से किया और देखा वहां आ गया और कूद गया उसी में। कहां आएगा? तुरंत वो नीचे। शैतान नहीं चाहता है आप बहुत आत्मिक आगे है। एक सुंदर सा एक प्यारी से स्कर्ट पहन करके एक लड़की आया और नजर लगा दिया, उतर गया नीचे। हाँ, आपका रिश्तेदार आया एक पौवा दे दिया, पूरे आत्मिकता उतर गया नीचे। मोबाइल में किसी का फोन आ गया, पुराना यार, हेलो, उतर गया नीचे, खत्म। एक ही बार में वो आप खेलना कभी, आज ले लेना लूडो गेल खेलना। कभी कभी सीढ़ी भी मिलता है ऐसे, लेकिन ध्यान देना सीढ़ी डायरेक्ट ऊपर तक नहीं जाता, डायरेक्ट ऊपर तक, लेकिन सांप के ऊपर आ गया तो डायरेक्ट नीचे तक। यही तो दुनिया है। हर लोग बोलता है आज से मैं दारू छुएगा नहीं। सामने बोला दारू नहीं छूंगा, बोला तो मैं तूने छुआ, मुझे वैसे पिला दिया तो पी लिया, कोई ऊपर से डाल दिया। बहाना, क्या क्या बहाना है। ध्यान देना, प्रत्येक दिन जो काम करते हो प्रत्येक दिन करो। दुआ करते रोज दुआ करो, बाइबल पढ़ते रोज बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करते रोज प्रार्थना करो, संगति में जाते रोज संगति में जाओ, दशमांश देते हो हर समय दो। आप करके देखो, एक साल में आपका लाइफ कहां से कहां बढ़ जाएगा। आपका क्या हो रहा है मालूम है? प्रॉब्लम क्या है मालूम है? वचन सुनने से जोश आ जाता है, वाह सही में मैं सेवकाई में जाऊंगा, यहां तक आ जाते हो, दूसरे दिन फिर नीचे आ जाते हैं। ये आपका खेल ही चल रहा है। इधर रविवार का दिन में यहां तक, और सोमवार से इधर 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 इधर, और धीरे धीरे शनिवार तक यहां, फिर रविवार आ गया, ओ पास्टर ओ बढ़िया वचन बोला, चमत्कार होने वाला, यहां तक आ गया, चमत्कार हो गया। दूसरे दिन सोमवार को यही है हमारा कमजोरी। क्या है? यही है। एक बार वचन सुनेगा, काल से पक्का मॉर्निंग में जोड़ेगा, 5 बजे, मतलब 5 बजे, अरे बाबा 5 बजे नहीं, 4:45 बजे जोड़ेगा। उसके बाद मंगलवार को, सोमवार को 4:45, मंगलवार को 5, बुधवार को 5:15, गुरुवार को 5:30, शुक्रवार को छुट्टी। यही हो रहा ना हमारा। अब लोग सोचेंगे हमारा बारे में इनको कैसे पता चला पास्टर पापा को? सब मालूम है, सब मालूम है। आप क्या बोलते मालूम है? आप हीरो, घर का हीरो लोग क्या बोलते मालूम है? ज्यादा भक्ति दिखाता है, 2 घंटे 2 बजे तक उपवास प्रार्थना क्या, नाच गाना क्या, बहुत आराधना क्या, मजा आ गया। रात को सोने समय एक पौवा पीने से क्या हो जाएगा? तुम जितना तुम किया था ना दिन भर आराधना दुआ, सब खत्म। सांप क्या कर दिया? ठुस। प्रत्येक दिन। अभी मेला देखने के लिए गए थे कितना लोग? आपका जितना अभिषेक था सब जीरो हो गया, जीरो। हर पल जागरूक रहना है, जांचते रहना अपने आप को, कंटिन्यू करो, जरूर सफल होगा। अनपढ़ व्यक्ति भी यदि रोज पढ़ने लगेगा अंग्रेजी बोलेगा पक्का। हाँ, रोज आप प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आपके अंदर में आएगा। रोज उपवास प्रार्थना चलते रहे, पवित्रता चलते जाए, देखते रहना मेरे प्रभु कहां से कहां बढ़ा देगा, जरूर बढ़ाएगा।
हमारा अंदर में कमी हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? लूका 9:23 पढ़िएगा। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए- प्रतिदिन क्रूस उठाए। मसीह के लिए रोज दुख उठाओ, प्रतिदिन क्रूस उठाकर प्रभु के पीछे आओ। एक दिन उठाने के लिए कह रहा है, प्रत्येक दिन। ठीक है, तो प्रत्येक दिन क्रूस उठाना। छठवां नंबर पॉइंट, प्रकाश प्रेरितों काम 17:11 17:11। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे। प्रतिदिन प्रतिदिन बाइबल को पढ़ते रहे, एक दिन नहीं, प्रतिदिन ढूंढते रहे। कैसे चमत्कार नहीं होगा, कैसे आश्चर्यकर्म नहीं होगा? प्रत्येक दिन बाइबल पढ़, प्रत्येक दिन प्रार्थना कर, साल में एक बार नहीं। सातवां, 1 कोरिन्थी 15:31, 1 कोरिन्थी 15:31, 31। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। मैं प्रतिदिन मरता हूं। ये क्या प्रतिदिन मरता है? प्रतिदिन का मरने का मतलब क्या है? अपने इच्छा को रोज मारता हूं, अपने अभिलाषा को रोज मारता हूं, अपने इच्छा को रोज मारता हूं, अपने अभिलाषा को रोज मारता हूं, अपने योजना को रोज मारता हूं, अपने घमंड को रोज मार देता हूं और प्रभु में आगे बढ़ता हूं। जो आपको रुकावट कर रहा है, रोज उसको मारो। जो आपका आत्मिकता को रुकावट कर रहा है, रोज उसको मारो। ए प्रेरित पौलुस कह रहा है, प्रतिदिन क्या करता हूं? मारता हूं। 1 कोरिन्थी 15:31 में हम लोग पढ़ लिए। 8वां पॉइंट, 2 कोरिन्थी 11:28, 2 कोरिन्थी 11:28। और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। ये पौलुस कह रहा है, प्रतिदिन कलीसिया का चिंता हो रहा है मेरे को। कैसे प्रार्थना में लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे आत्मिकता में आगे बढ़ेंगे, कैसे पवित्रता में आगे बढ़ेंगे, प्रतिदिन मुझे कलीसिया के बारे में चिंता हो रहा है, पौलुस कह रहा है। हालेलुया। 9वां पॉइंट देखेंगे, इब्रानी 3:13। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। हर दिन एक दूसरे को समझाओ, कोई गिर ना जाए, कोई नाश ना हो जाए। हर दिन एक दूसरे को क्या करो? समझाओ। हर दिन एक दूसरे को क्या करो? समझाओ। प्रत्येक दिन कोई विश्वास में गिर जा रहा है, आत्मिकता में गिर जा रहा है, समझाओ। आपका काम समझाना है, समझाओ। आपका काम समझाना है, समझाओ। प्रत्येक दिन एक दूसरे को समझाओ। कोई भी मोबाइल नहीं खेलना। 10वां नंबर पॉइंट, आखिरी, व्यवस्था 28:9, व्यवस्था विवरणी 28:9। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले। परमेश्वर के आज्ञा को मानते हुए उसके पीछे चले। मानना नहीं लिखा है, क्या करना? मानते हुए चले। एक बार नहीं, एक महीना नहीं, एक दिन नहीं, परमेश्वर के आज्ञा को मानते हुए चले तो वहां अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। तुझे पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। मानते हुए चले, परमेश्वर का आज्ञा को रोज माने। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता था। क्या करता था? रोज सो के उठता था और एक पत्थर पकड़ करके, जो चर्च के गेट है, वो गेट के पास आकर के एक पत्थर मारकर गाली देता था यीशु को, ऐसे करके मारता था। उसके बाद वो चाय पानी पीता था, नाश्ता खाता था, नहा के आता था,
और एक पत्थर पकड़ करके आकर के क्या करता था, गाली देता था और मारता था। दूसरी एक लड़का रोज नहाता था, धोता था, गेट से चाबी लेता था, अंदर जाता था, रोज प्रार्थना करता था, रोज। ये दोनों में कौन अच्छा है? रोज गाली देने वाला अच्छा है कि रोज प्रार्थना करने वाला अच्छा है? गुड, सही बोले आप। एक दिन आंधी आया, तूफान आया, बहुत बारिश आया, बर्फ गिरा, तो जो रोज प्रार्थना करने वाला था वो व्यक्ति, अब बारिश कम हो जाएगा तो जाऊंगा, अब बर्फ कम गिरेगा तो जाऊंगा, अभी जाऊंगा, अभी जाऊंगा, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया, घर से निकल नहीं पाया, शाम को चले जाऊंगा, ऐसे ऐसे रात को 11 बज गया, बारिश बर्फ बंद नहीं हुआ। सॉरी प्रभु, मैं कल जाऊंगा, माफ करना। परंतु जो रोज पत्थर मारता था, मेरे जैसे अकड़ू है। करना मतलब करना, बारिश हो रहा है, बर्फ गिरा, कुछ भी हो जाए, नहा के आया, अरे आज मैंने गाली दिया नहीं है, उठाया पत्थर और जाकर के मारा गेट में, प्रभु यीशु मसीह सामने आ गए। बोल बेटा क्या चाहिए? बोल बेटा। बोलते अरे मैं रोज तुमको गाली देता था, लेकिन तुम मुझे प्रकट हो गया, ये क्या बात है? प्रभु यीशु मसीह मुस्कुरा के बोले, बेटा कम से कम गाली देने के बहाना से तो मेरे नाम ले रहे हो और आ रहे हो। इसलिए जितना लोग मसीह को सताते हो, आप अनजाने में यीशु मसीह का नाम ले रहे हो, बहुत जल्दी आपका जिंदगी बदलने वाला है। आप गाली भी दो, बदलेगा आपका जिंदगी, मेरा प्रभु बदल देगा। हाँ, यह एक बात ध्यान देना, जिसके नाम आप ज्यादा लोगे वो आपके पास आएगा। दिन भर कालू के नाम ज्यादा लोगे, कालू जम करके आएगा। और गाली भी दो यीशु को, दिन भर गाली दो, देखो तुम्हारा पास पहुंच जाएगा। यीशु मसीह तुम्हारा गाली को बुरा नहीं मानता। कितना लोग गाली दिए, किसी का बुरा नहीं माना, उल्टा माफ कर दिया। यीशु माफ करने वाला प्रभु है, क्षमा करने वाला प्रभु है। आप कैसे भी रोज प्रभु के चरण में आओ। मेरा प्रभु, काल किसने देखा? काल क्या होगा किसी को मालूम है? पल पल भर में प्रभु को महिमा करो, हर पल प्रभु की आराधना करो, हर पल प्रभु की संगति में आओ। एक दिन भी छुट्टी मत करो, एक दिन भी संगति से दूर मत रहो। हालेलुया। आइए अपने आप को समर्पण करेंगे, प्रभु से वादा करेंगे, प्रभु को कहेंगे, प्रभु प्रतिदिन मैं अपने आप को समर्पण करूंगा, प्रतिदिन मैं आराधना करूंगा, प्रतिदिन मैं प्रार्थना निवेदन करूंगा, प्रतिदिन मैं जागरूक रहूंगा, प्रतिदिन अपने क्रूस उठाकर प्रभु तेरे पीछे चलूंगा, प्रत्येक दिन मैं तुझे खोजते रहूंगा, प्रतिदिन मैं तेरे लिए मरने में तैयार है, प्रतिदिन प्रभु तेरी सेवकाई के लिए मैं तैयार है, प्रतिदिन आनंद के साथ तेरे सेवा करेगा, प्रतिदिन मैं तेरे आज्ञा पालन करूंगा, प्रत्येक दिन करने में तैयार है। परमेश्वर वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे, आमीन। आइए अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पण करें, समर्पण करिए। आप जहां भी है, सुने मेरे आवाज सुन रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप समर्पण करिए। प्रभु को बोले, रोज प्रभु मैं प्रतिदिन भोर को उठ के प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपको सामर्थ देगा, प्रभु आपको अभिषेक देगा, प्रभु आपको वरदान देगा। प्रत्येक दिन प्रभु जी मैं आराधना करूंगा, प्रत्येक दिन प्रभु जी। एक दिन बहुत बहुमूल्य है, काल क्या होगा नहीं मालूम। अगले रविवार किसने देखा? मैं हर समय प्रभु जी तेरे सेवकाई के लिए आगे बढ़ूंगा, आत्मिकता के लिए आगे बढ़ूंगा। हर महीना मैं प्रभु तेरा दशमांश को दूंगा, हर हफ्ते में प्रभु तेरे दशमांश दूंगा, हर दिन प्रभु जी मैंने मॉर्निंग प्रार्थना में जुड़ूंगा, हर दिन प्रभु जी मैं मेरे परिवार को समझाकर तेरे पास लाऊंगा, हर दिन मेरे बच्चों को मैं समझाऊंगा, मेरे परिवार को समझाऊंगा और प्रभु मैं तेरे पास लाऊंगा। प्रत्येक दिन हम आएंगे अपने परिवार के साथ तेरे चरण में, तेरे शरण में आएंगे। दुष्ट को नाश करने के लिए आपको अपने प्रार्थना को प्रत्येक दिन बढ़ा दीजिए, अपने आत्मिकता को बढ़ा दीजिए। पवित्र आत्मा बड़े बड़े तरस खा रहा है कलीसिया के लोगों के ऊपर। प्रभु को बोले, प्रभु मैं कर नहीं पाता हूं रोज सुबह प्रार्थना, परंतु अब मैं करूंगा।
मैं रोज शाम को पारिवारिक प्रार्थना नहीं कर पाता हूं प्रभु, अब मैं करूंगा। मैं अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर पाता हूं प्रभु, मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा। मैं रोज बाइबल नहीं पढ़ पाता हूं प्रभु जी, मैं अब बाइबल पढ़ूंगा। अगले कल से उपवास प्रार्थना है प्रभु जी, मैं भी उपवास करूंगा, जितना भी कर सकता हूं करूंगा प्रभु। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 21 दिन करूंगा प्रभु। मैं लोग को सुसमाचार सुना करके हर रविवार को किसी को लाना चाहिए प्रभु, नहीं ला पाता हूं, मैं अगले समय लेके आऊंगा प्रभु। मैं सुसमाचार सुनाने के लिए जाऊंगा प्रभु, मैं 1 दिन के लिए नहीं। समय किसने देखा है, काल क्या होगा किसी को नहीं मालूम प्रभु। हर महीना मैं खाऊं या ना खाऊं दशमांश दूंगा प्रभु, क्योंकि दशमांश नहीं दूंगा तो श्रापित हो जाऊंगा। इसलिए मेरे घर में रहे या ना रहे, तेरे दशमांश को मैं नहीं उठाऊंगा प्रभु। मैं जो वादा किया हूं मैं दूंगा प्रभु। मैं अपने सदस्यता शुल्क जमा करूंगा, तो नियम को मैं पालन करूंगा प्रभु। प्रत्येक दिन मैं तेरे उपस्थिति में रहूंगा प्रभु। मैं प्रत्येक दिन बुरी आदतों से छुटकारा पाऊंगा। और छिनाल वाला आत्मा मेरे अंदर में, मेरे परिवार में प्रवेश ना करने पाए, जो व्यभिचार की ओर ले जाता है, नाशा की ओर ले जाता है। आज मैं उस छिनाल वाला आत्मा को यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूं। मेरे बच्चे के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे खानदान के ऊपर, मेरे पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे के ऊपर वो छिनाल का आत्मा प्रवेश नहीं करेगा। मैं बहुत दिन तक समय बर्बाद कर चुका प्रभु, दुनियादारी में घूमते घूमते समय बर्बाद कर दिया। अब मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा प्रभु, आपके लिए जीऊंगा, आपके लिए जीऊंगा प्रभु। मैं सच्चाई जान लिया है, मेरा हर समस्या का समाधान करने वाला तू ही है। मेरा अंदर में एक कमी है प्रभु, 1 बार करता हूं, 2 बार करता हूं, 3रा बार में मैं कुछ ना कुछ रुकावट आकर के रुक जाता हूं प्रभु। बराबर दशमांश नहीं हो पाती है, बराबर उपवास नहीं हो पाती है, कंटिन्यू नहीं हो रहा है प्रभु मेरे जीवन में। ये शैतान कुछ भी करके मुझे फंसा देता है, मेरे अंदर में कोई ना कोई आकर के मुझे बहका देते प्रभु। मुझ में कमी है ईशो, मैं जानता हूं अपने कमी को। मेरा उपवास कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, मेरा संगति कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, मेरा आत्मिक आराधना कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। बीच बीच में शैतान ने मुझे चालाकी करके गांव ले जाता है, घुमा लेता है, फसला फुसला करके बहका देता है प्रभु। जीवित कलीसिया से आपको दूर करने के लिए शैतान प्रयास करेगा, आपका परिवार को प्रयास करेगा जीवित कलीसिया से दूर करने के लिए। आप उनको समझा करके प्रभु के पास लेके आओ।